धार्मिक कारण तो था ही, लेकिन ये उनके लिए अपने सामाजिक प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति, अपना वैभव दिखाने का भी एक जरिया था। मतलब जितनी भव्य पूजा उतना बड़ा जमींदार। वो अपनी प्रजा पर अपना असर दिखाने के लिए भी ऐसा करते थे। अच्छा। तो यहीं से पूजा थोड़ी कह सकते हैं सार्वजनिक होने लगी, पर पूरी तरह नहीं। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक धार्मिक चीज सामाजिक रुतबे से जुड़ गई। लेकिन आज जो हम सार्वजनिक या बारोबारी पूजा देखते हैं वो कैसे शुरू हुई, जब सब लोग मिलकर करते हैं? हाँ, सार्वजनिक पूजा मतलब सबके लिए। इसकी शुरुआत हुई 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता में। कलकत्ता में? जी। एक कहानी ये है कि पहली बारोबारी पूजा मतलब 12 दोस्तों ने मिलकर जो की, वो 1790 में हुगली में हुई थी। हुआ यूं कि कुछ लोगों को जमींदार के घर पूजा में जाने से रोक दिया गया था। ओहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी पूजा खुद करेंगे। उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और अपनी पूजा शुरू की। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब पूजा किसी एक अमीर आदमी या राजा की नहीं रही, वो पूरे समुदाय की बन गई। यानी ये एक तरह का सामाजिक आंदोलन भी बन गया। हाँ, कह सकते हैं। इसने समुदाय को जोड़ा। फिर आया ब्रिटिश काल और तब भी इसका रूप बदला। बल्कि सुनने में आता है, और ये सच भी है, कि इसका स्वतंत्रता आंदोलन से भी एक कनेक्शन रहा है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। ये कैसे हुआ? मतलब पूजा और आजादी की लड़ाई? हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। 20वीं सदी की शुरुआत में, खासकर बंगाल में, ये जो दुर्गा पूजा के पंडाल लगते थे ना, हाँ। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं रह गए थे। ये राष्ट्रवाद की भावना जगाने का और स्वतंत्रता सेनानियों के मिलने का एक, कह लीजिए, सेफ स्पॉट बन गए थे। अच्छा, मतलब मीटिंग्स वगैरह होती थी? बिल्कुल, गुप्त बैठकें होती थीं, राष्ट्रवादी पर्चे बांटे जाते थे, नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। अंग्रेजों की सीधी नज़र से बचकर होता था ये सब। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेताओं ने भी इन मौक़ों का इस्तेमाल किया लोगों को एक साथ लाने के लिए। कमाल है। मतलब पौराणिक कथा से शुरू होकर सामाजिक बदलाव, फिर राष्ट्रीय चेतना, एक लंबा सफर रहा है इसका।